जीवन में सुख शांति पाने के लिए अपने चरित्र का निर्माण करिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने आचरण को सुधारिए और जितना सुंदर आपका आचरण होगा उतना सुंदर आपका प्रभाव होगा। जीवन का सारा सार व्यक्ति के चरित्र पर, व्यक्ति के कर्मों पर और व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। जो हंस हंस के अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, सुंदर आचरण बनाता है, सुंदर आदत बनाता है, उसके घर में सुख का माहौल होता है। नमक रोटी खा करके, चटनी रोटी खा करके जमीन पर बिछावन बिछा के लेट जाता है, गर्मी लगती है तो छत पे जाके बिछावन बिछा के लेट जाता है, उसे महलों जैसी नींद का सुख मिलता है, उसके जीवन में सुख की अनुभूति होती है, लगता है जीवन में स्वर्ग उतर आया है। जिसके जीवन में कठोरता है, अहंकार है, घमंड है, दुनिया का प्रपंच है, उसके घर में चाहे जितनी धन दौलत हो, चाहे जितना रुपया पैसा हो, चाहे जितनी जमीन हो, उसको जीवन में सुख नहीं मिलता है और मखमली बिस्तर पर, बेड पर भी उसको आराम नहीं मिलता है। उसको नरक की अनुभूति रहती है, उसे ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारिए, आचरण को सुधारिए, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। आपके परिवार में जो नहीं है वो भी आएगा। पैसों के लिए मत लड़िए, जेवर के लिए मत लड़िए। जीवन में सुखी रहने के लिए कबीर साहब का ज्ञान अर्जित करिए। जिसको कबीर साहब का ज्ञान हो जाता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं मिलता है। कबीर माया वैश्या दोनों की एक जात, आवत को आदर करे जात न पूछे बात। इस माया मोह के संसार में जिस प्रकार से एक वैश्या है, जब उसके पास धन आता है तब प्रसन्न होती है और आपको अपना जैसा अनुभूत करती है, प्रेम करती है। जब वो जाती है तो सबसे मोह माया तोड़ देती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति की दो पत्नियां थीं और पत्नियां भी दो करना जाहिलों का काम है, जानवरों का काम है और समाज में उससे नीच कोई व्यक्ति नहीं है जो दो पत्नियां रखता हो, जो पर पुरुष में स्त्री आकर्षित हो, जो स्त्री पर पुरुष को देखकर ललचाती हो और जो पुरुष पर स्त्री में आकर्षित होता हो, उनसे नीच इस संसार में और कोई है भी नहीं। उसके दो पत्नियां होती हैं। दो पत्नियों की वजह से घर परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा अधिक होता है। वह एक दिन अपने मित्र से सलाह करता है कि मैं कुछ दिन के लिए देश विदेश चला जाऊं, शायद झगड़ा कम हो जाए। मित्र कहता है कि देश विदेश जाने से झगड़ा कम हो जाएगा, परंतु कब तक। वो उसे सलाह देता है कि दोनों के लिए अलग अलग घर बना दो और जो भी कारोबार करो उसका आधा आधा खर्चा उनको दे दो, झगड़ा कम हो जाएगा। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, दो घर बना देता है और दोनों पत्नियों और उनके बच्चों को उनके साथ छोड़ देता है और देश प्रदेश कमाने के लिए चला जाता है। वहाँ से आधी आधी तनख्वाह बेचता है, आधे में अपनी गुजर करता है और 1/3 में दो पत्नियां अलग अलग गुजर करती हैं। दोनों का भाव अलग है, दोनों का प्रेम अलग है। जो पूर्व वाली पत्नी होती है वह उसको पत्र लिखती है कि आपकी कमाई से, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, वस्त्र भी मिल रहा है, बिस्तर भी मिल रहा है, आराम भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है। आपको गए हुए काफ़ी लंबे समय का अरसा हो गया है, इसलिए आपकी बहुत याद आती है।
कृपया करके एक हफ्ते का समय निकाल करके मेरे पास आ जाइए। आपको देखने का दिल करता है, प्रेम करने का मन करता है, अपने हाथों से खाना बना के खिलाने का मन करता है। जब मैं खाना खाती हूँ तब मुझे आपकी याद आती है कि पता नहीं किस समय आए होंगे, कैसे खाना बनाया होगा, कैसे खाना खाया होगा। जब मैं बिस्तर जाती हूँ तब मुझे याद आती है कि मैं बिस्तर लगा के सो गई, पता नहीं अभी ऑफिस से आए होंगे कि नहीं, बिस्तर मिला होगा कि नहीं। जब चटकती हुई दोपहरी में मैं कूलर चला के आराम करती हूँ तब मुझे याद आती है कि पता नहीं हवा पानी मिला होगा कि नहीं। हे मेरे पति देव, आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद सताती है। और वही दूसरी पत्नी उसी पति को पत्र लिखती है कि कृपया करके जल्दी से घर आओ, हमारे पास नई साड़ी नहीं रही है, नई घड़ी नहीं रही है, पायल नहीं रही है, बिछिया नहीं रहे हैं। अपना पूरा श्रृंगार नोट करा देती है और पूरी लिस्ट उस लिफाफे में डाल देती है कि कृपया करके जल्दी आइए और ये सारा सामान मेरे लिए ले करके आइए, नहीं तो बात आगे बहुत बिगड़ जाएगी। पति दोनों की चिट्ठियाँ प्राप्त करके पढ़ता है और सोचता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। जिसको जैसी बुद्धि होती है, जिसको जैसी चाहत होती है, वो वैसा करता है और ये प्रकृति उसको उसी अनुपात में कई गुना वापस लौटा देती है। ये व्यक्ति प्रदेश से चलता है और चलने के बाद में अपने घर जाता है तो एक हाथ में सूटकेस और एक हाथ में बैग होता है जिसमें कपड़े और जेवर भरा होता है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि तुम्हारा पति आया है। बड़ी वाली विवाहिता पत्नी के यहाँ सर्वप्रथम जाता है। पत्नी देख करके गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। दोनों हाथों से सामान लेकर के अपने घर में जाकर के गेट पर सामान रखती है। पति को अंदर ले जाती है, वहाँ ठंडा पानी देती है और पानी लेकर के उसके पैर पखारती है, उसके पैर छूती है, कहती है कि पति देव आप आ गए तो हमें ऐसा लगता कि हमारे घर में ईश्वर आ गया, हमारे जीवन का खजाना हमको मिल गया। दूसरी पत्नी को पता लगता है कि पति आया और उसके घर चला गया। पत्नी आती है, कहती है कि हमारा सारा सामान दिखाइए, कपड़े दिखाइए। सूटकेस अलमारी खोल के दिखाता है। दोनों सूटकेस लेकर के छोटी वाली पत्नी अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसकी सहेलियां पूछती हैं कि तुम्हारा पति तो अन्यायी है, आधा सामान उस पत्नी को देता, आधा इस पत्नी को देता। ये वाला पति अपनी बड़ी पत्नी के साथ घर आता है। पति कहता है कि जिसको जिसकी चाहत है उसको वो मिल गया, उसको सामान मिल गया, इसको पति मिल गया। जैसी जिसकी जरूरत होती है वैसा उतना काम करता है। इस मतलबी संसार में कोई वगला व्यक्ति होगा जिसको सच्चे भाई प्रेम करने वाले मिले, जिसको सच्ची पत्नी प्रेम करने वाली मिले, बाकी स्वार्थ के रिश्ते